नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं से त्रिभुज नामक पाठ 6.2 से आधारभूत थ्रेस प्रमेय किसे कहते हैं या थ्रेस प्रमेय किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपसे पूछी जाएगी परिभाषा। तो परिभाषा ध्यान से सुनो। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब यह परिभाषा है या इसे हमें याद करना है, तो कैसे करेंगे। त्रिभुज को देखो ध्यान से। इसमें लिखा है किसी त्रिभुज में यानी कि पूरा एक त्रिभुज है, पूरा त्रिभुज है। त्रिभुज में दो भुजाओं को, इसकी दो भुजाएं, ये वाली एक भुजा ये हो गई, एक ही भुजा हो गई, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। एक रेखा कौन सी वाली, ए वाली रेखा इस त्रिभुज को ये दो बराबर भागों में, इन दोनों भुजाओं को दो बराबर भागों में एक अनुपात में विभाजित कर रही है और इसकी तीसरी भुजा की ये समांतर है। ये वाली भुजा इस तीसरी भुजा के समांतर है, यानी कि डी ई समांतर है बी सी के। तो वह कौन सी प्रमेय कहलाती है, थ्रेस प्रमेय कहलाती है। तो इस पे आधारित आपके लिए कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से देखें और सुने कृपया। तो आपके लिए एक सवाल आएगा ऐसे थ्रेस प्रमेय पर आधारित। थ्रेस प्रमेय का सूत्र होता है इधर से ए डी बटे डी बी और इधर से होता है ए ई बटे ई सी। ठीक है, तो ये आपका थ्रेस प्रमेय का सूत्र होता है। आपको सवाल लिखा आएगा ऐसे, दो सवाल आएंगे है ना पेपर में, एक या दो आ सकते हैं। आपको लिखे आएंगे सवाल ऐसे, आपको दिया जाएगा चित्र ऐसे, जैसे बिल्कुल जैसा चित्र भी आएगा। तो ए ई कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर है और इधर ए से डी कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर है। डी से बी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो इसमें आपसे पूछा है ए ई का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है हमें, ई सी का, किसका मान ज्ञात करना है, ई सी का मान ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा चित्र आएगा तो सबसे पहले आपको देख लेना ध्यान से कौन सी प्रमेय लग रही है, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार इसे आप लिख लेना ए डी बटे डी बी लिख लेना ऐसे। फिर इधर से लिखना ए ई बटे ई सी। बस ऐसे आपकी ये थेल्स प्रमेय का सूत्र बन जाएगा ये वाला। इसके बाद इसमें देख के मान रख लेना। ए डी का मान कितना है, 1.5, तो 1.5 लिख दिया। और ई का मान कितना है, 1, तो 1 लिख दिया है। डी बी का मान कितना है, 3, तो 3 लिख देना। ई सी का मान इसमें हमसे पूछा है, ज्ञात करना है। बस मान रखने के बाद इसमें आपको वज्र गुणा कर देना, इसका गुणा एक साथ, इसका ई सी का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई सी 1 ई सी बराबर 3 हो जाएगा। तो इधर से हम ई सी का मान निकालेंगे तो 15 को इस 3 में भाग देंगे। तो इसमें दशमलव लगी हुई है, दशमलव खत्म करने के लिए हम इकाई दहाई में 10 से भाग देंगे। 10 से भाग देने पर इधर देखो 3/15, 10 से भाग दिया, दशमलव खत्म हो गया। 10 ऊपर पहुंच जाएंगे गुणा के रूप में, तो कितने हो जाएंगे, 10 तिया 30, तो 15 दूनी 30। तो हमारे एसी का मान कितना आ जाएगा, 2 आएगा। कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार एक अगला सवाल है, उसको भी ध्यान से देखें। इसमें भी आपसे सवाल में दिया हुआ है, इधर सब कुछ दिया रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपसे ये मान ज्ञात करना ए डी का। ए का मान ए है और ई सी का मान ए दिया है, डी बी का मान इधर लिखे भी हुए हैं, ध्यान से देख लेना। तो इसमें भी सूत्र बनेगा ए डी बटे डी बी लिख लेना। इसके बाद इसमें लिखना ए बटे ए सी लिख लेना, ए बटे ए सी। इसके बाद इधर से देख लेना मान, या इधर बगल में लिख लेना। ए डी का मान हमें ज्ञात ही करना है। डी बी का मान कितना है, 7.2 है। और ए का मान कितना है आपके पास, 1.8 है। और ई सी का मान कितना है, 4.5 है। इतना लिखने के बाद इनको आप दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देना। इधर बचेंगे आपके 18/54। फिर 18 से इन्हें काट लेना, 18 कम 18, 18 तिया 54, 1/3 आ जाएंगे। उधर जैसा तैसा लिख लेना है, ई डी बटे 7.2। ऐसा लिखने के बाद इसका गुणा इसमें करना, इसका गुणा इसमें कर देना। तो कितने हो जाएंगे, इधर 3D हो जाएंगे, इसका गुणा करेंगे और इधर 7.2 आ जाएंगे। ए डी बराबर आप ए डी का मान निकालेंगे, इसमें 3 का भाग देंगे। 3 दूनी 6 और 1 शेष बच जाएगा, तीसों को 12। कितना आ जाएगा, 2.4, अतः ए डी का मान कितना आ गया हमारा, 2.4। ठीक है, तो आपके लिए थेल्स प्रमेय आ गई, तो इसको आपको रटना नहीं, ध्यान से देख लेना। त्रिभुज बनाना, एक त्रिभुज बनाकर ऐसे देख लेना, उसके अनुसार आपको परिभाषा लिखनी है। ठीक है, तो फिर से देखें एक बार थेल्स प्रमेय कैसे याद करना है। देखो इसमें लिखा है किसी त्रिभुज में, सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बना लेना। किसी त्रिभुज में एक रेखा ये वाली रेखा, उसकी दो भुजाओं को, यानी एक वाली ये भुजा एक वाली भुजा को सब एक ही अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही। विभाजन मतलब इस बिंदुओं पर काट रही है। और यही वाली रेखा इस तीसरी भुजा के, यानी 1, 2 या तीसरी भुजा के कैसी है, समांतर है। ये समांतर है, तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो कौन सी प्रमेय कहलाती है, थेल्स प्रमेय कहलाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया
इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं से 6.4 से त्रिभुज पाठ से समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल की परिभाषा। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान से सुने। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब इसमें लिखा है दो समरूप त्रिभुज। तो देखो, दो समरूप त्रिभुज ऐसे बना लेना, ए बी सी और डी ई एफ। ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हैं। अब इसमें बोला है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, इनके क्षेत्रफल को हम क्या लिखेंगे, ए बी सी और डी ई एफ क्या है, क्षेत्रफल है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी का अनुपात, ये होगा दो क्षेत्रफल है, ए बी सी का अनुपात त्रिभुज और त्रिभुज डी एफ ई एफ का अनुपात। इनकी संगत भुजाओं के, संगत भुजाएं कौन सी होती हैं, ये वाली होती है। ये संगत भुजा इसकी ये है, इसकी भुजा ये है संगत भुजा, इसकी वाली ये है तो इसकी वाली ये है संगत भुजा, ये वाली ये संगत है तो ये वाली ये संगत। इन संगत भुजाओं के अनुपात के, यानी कि ए बी बटे डी, संगत भुजा कौन, ए बी बटे डी ई, यानी डी ई, ये कौन सी है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के मतलब दो के, वर्ग मतलब घात दो के, है ना, बराबर होती हैं। कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखो कैसे बराबर है। इसमें संगत भुजाएं दी हुई है ना, ए बी के अनुपात हो गया बटे डी हो गया, फिर बी सी का अनुपात, बी सी का अनुपात कौन हो गया, ई एफ हो गया है। और इधर देखो ए सी का अनुपात है, ए सी का अनुपात कितना हो गया, डी एफ हो गया है। इन तीनों के वर्ग, यानी कोई सा भी एक के वर्ग के अनुपात होता है, ठीक है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस पे आधारित क्वेश्चन आता है, एक सवाल आता है, ध्यान से देखें किस प्रकार आता है। दो समरूप त्रिभुजों का ये निशान है ना, ये वाला दो समरूप त्रिभुज में प्रदर्शित करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ है, तो इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर है। तो यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर है तो बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इस पे आधारित एक सवाल आता है, ठीक है। तो ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल किसके वर्ग के अनुपात होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपकी परिभाषा है। तो ठीक है, इधर से आप सूत्र याद होगा तो आप इधर लिख लेना, त्रिभुज ए बी सी लिख लेना, आपको दिया 64 और डी एफ कितना 121 और ई एफ कितना दिया है 15.4। तो इधर से आपको क्या किसका मान दिया है, ध्यान से देखना, ई एफ दिया है और बी सी दिया है, यानी कि इस वाले की तुलना अब इस वाले से कर लेना। तो ए बी और ये डी देगा तब इन दोनों की तुलना कर लेना, ये देगा तब इनकी तुलना करना है। तो क्या उनसे दिया, बी सी बटे ई एफ वाला दिया है, तो इधर लिख लेना इधर से, है ना, इन दोनों को। अब त्रिभुज ए बी सी बराबर डी ई एफ बराबर बी सी और ई एफ, ये वाला पूरा सूत्र यहाँ उतार लेना है ना, ये वाला जो दिया हुआ। अब इधर से देख के मान रख लो। त्रिभुज ए बी सी का मान कितना दिया, 64, तो 64 रख लेना। त्रिभुज डी एफ का मान कितना दिया, 121, तो 121 लिख लेना। बी सी का मान सवाल में पूछा ही है, और ई एफ का मान कितना दिया 15.4। इसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, इधर घात दो लगी है तो इन दोनों को भी वर्ग के रूप में लिख लेना, यानी कि 64 का वर्ग होता है 8 का, तो घात के रूप में लिखना। और 121 किसका वर्ग होता है 11 का, तो इनको भी घात के रूप में लिख लेना, वर्ग के रूप में लिख लेना, क्योंकि इधर ही वर्ग लगा है, या वर्गमूल लेना। इसमें वर्गमूल लेंगे तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 आता है, और 121 का 11 आता है, ठीक है। तो वर्गमूल लेने तो घात से घात कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा अब 8/11 और बी सी बराबर बी सी बटे 15.4, ये बचे हुए 8/11 है ना, 8/11 और बी सी। अब यहाँ से आपको वज्र गुणा कर लेना, इसको गुणा इसमें, बी सी का 11 बी सी, इसको गुणा इसमें किया हमने, तो इनको 11 बी सी का मान निकालना है तो 11 का भाग देना पड़ेगा इसमें। तो 11 एकम 11, इधर भी 11 एकम 11, 4 से इस बचेगा 11 चौको 44, तो कितने बचेगा हमारे पास 14, यानी कि 0.4, और 8 का इसमें गुणा कर लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 112 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 11.2 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, बी सी की एक भुजा का पूछा था है ना, कितना आ गया आंसर 11.2 सेंटीमीटर।